अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज हम जो है वो डेरिवेशन करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफ के जरिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं पहले ही करवा चुका हूँ डेरिवेशन। और सिन बोर्ड फर्स्ट ईयर फिजिक्स की मैं दो न्यूमेरिकल भी चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स की करवा चुका हूँ। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन वही हम ग्राफ लेंगे। अ, हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है। और हम यहाँ से एक पॉइंट और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज ओरिजिन। और ग्राफ जो हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है बी तक जा रहा है। ये ग्राफिकल पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, जरा सा ग्राफ को और आसान कर देते हैं। मैं अगर यहाँ से, ये तो बहुत ज़्यादा वो हमारे पास जो है हो गया है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट ड्रॉ करूँ, ऊपर से ड्रॉ करूँ, तो ये आपस में कट आउट करेंगे। ठीक है। ठीक है, ए बी आपके पास क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, याद रखिएगा। और दिस इज पॉइंट डी। दिस इज, ये वाला पॉइंट सी है। और अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ लाइन को, तो ये पॉइंट है ई। ठीक है, ए बी आपके पास एक्सेलरेशन है। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने ली है वेलोसिटी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। और एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है। मतलब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है ए से। अब अगर आप देखें, तो हमारे पास ओ से ए तक जो है बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी है यू। और बी टू सी हमारे पास जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी वी होती है। बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। मैं आपको करवाता हूँ। वर्डिंग आपने बेटा लिखनी है, नोट्स आपके पास आ चुके हैं, दो तीन गाइडलाइंस हमारे अच्छे प्रोफेसर ने लिख चुकी हैं। आप कोई भी गाइड बुक जो है वो फॉलो करके वहां से वर्डिंग याद कर सकते हो, या एक बार आपने इसको पढ़ना होता है खाली। ठीक है, बहरहाल ये ए टू बी हमारा ग्राफ है। ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये इनिशियल वेलोसिटी है। और ए से ई तक कह लो, या बी से डी से बी तक कह लो, तभी मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर ए ई जो है वो डी बी तक बराबर है, ए डी ओ सी के बराबर है। ये आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिस्मा? बच्चे कोई प्रॉब्लम? प्लीज कोई प्रॉब्लम बताएं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यू इनिशियल वेलोसिटी, यू हमारे पास जो है, मैं यहाँ कॉर्नर पर लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जिसको आपने मैट्रिक में, और वी जो है फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अब याद रखिएगा, ग्राफ का जो नीचे एरिया कवर हो रहा होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर। ठीक है, या डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो चलिए इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड जिसको हम एस कहते हैं। बेसिकली देखो ना, एरिया जो है ना, जो पूरा एरिया है ओ ए बी सी, मैं जरा सा इसको येलो कलर से बताऊं। जितना भी ये आपके पास, येलो मुझे नजर भी नहीं आ रहा कहाँ गया। ओ शिट, येलो कलर है ना, मैंने येलो कलर ले लिया, मुझे दिख भी नहीं रहा। हाँ,
ये जो पूरा एरिया है ना अंडर द, ये डिस्टेंस का, ठीक है ना, ये पूरी। सही है। ठीक है, लैपटॉप बंद ना हो जाए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इसको मैं दो ट्रायंगल में तोड़ लूंगा मैं। एक ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, अगर आप पूरा देखो, एक ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इसमें जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, पूरा एरिया, एरिया ऑफ फिगर, ओ से ए से बी से सी, देख रहे हो आप, ठीक है, पूरा ओ से लेकर ए तक, ये पूरा ओ से ए तक, ए से फिर हमारे पास जो है वो बी तक, बी से, तो जितना इसके अंदर जो एरिया आ रहा है ना, वो डिस्टेंस एस है, ठीक है। अब इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। एक तो मैं तोड़ूंगा इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल बेटा, दिस वन ए, ठीक है, ये वाली, आसानी से, ज्योमेट्री से आसान हो जाएगा ना। और दूसरा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ठीक है, ये वाली ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल है। सही है, ओ ए डी सी। सही है, दो में हमने इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अब मैं खाली सिंबल यूज करता हूँ। तो एस बराबर है, बेटा जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है ए इंटू डी, ए डी, और हाइट हमारे पास है बी इंटू डी, बी डी। सही है, ये ट्राइंगल का आ गया। रेक्टेंगल का जो होता है सिंपली होता है वो बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास ओ सी है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, ओ ए, ठीक है, खुद देखो, ओ सी आपके पास ये बेस है, और ए ओ ए हाइट, ये रेक्टेंगल की बात हो गई। और ट्राइंगल की ए बी डी ट्राइंगल देखो, बेस आपके पास क्या है, ए इंटू डी है, और हाइट बी इंटू डी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके बच्चा, अब देखो, अब चूंकि जो बी से डी है ना, वो ई से ए तक के बराबर भी है, वो ई से ए के बराबर भी है, तो आप इसको कह सकते हो ई इंटू ए। सही है। अच्छा, ओ से सी, ओ से सी, ये है टाइम। ओ सी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, टाइम टी। आप खुद देखो, ओ सी क्या है, ओ सी बेसिकली टाइम टी है। और ओ से ए, ओ ए हमारे पास क्या है, ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी यू है, छोटा यू, ठीक है। तमाम वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो एस बन जाएगा हाफ ए इंटू डी इंटू बी इंटू डी, सॉरी बी इंटू डी नहीं, इसकी जगह पर आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा ई इंटू ए, ठीक है, आप देख सकते हो, प्लस ओ सी है टाइम टी, और ओ है मल्टीप्लाई बाय यू, या यू टी आप कह लो उसको। अच्छा, अब ए डी क्या है बेटा, अगर आप ए डी गौर से देखो, मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। ए डी जो है आपके पास, ए डी बेसिकली टाइम टी है, देखो, ए से डी तक, ए डी बेसिकली ओ से सी तक है, जो कि टाइम टी है, तो आसान है, ठीक है। ए डी ओ सी है, आप डायग्राम देखो, ये देखो, ए डी और ओ सी बराबर है, ये बात तो समझ में आ गई।
बी डी बेसिकली क्या है बेटा? बी डी जो है वो आप देखो, और से देखो। वी, अगर मैं बी डी को डायग्राम में देखूं तो वी माइनस यू कर दूं मैं, अगर देखो वेलोसिटी वी माइनस यू है। कैसे? देखो बी डी यहां से आता है ना, ये है बी डी। तो ये किसके बराबर आ रहा है? पूरा वी देखो, अगर मैं पूरे वी में से छोटा सा ये, मतलब पूरे वी में से यहाँ तक जो यू है ना, वी माइनस यू कर दूं, ठीक है? वी माइनस यू है। और v माइनस यू बेसिकली, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन देखते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर u को मैं लेफ्ट पे ले जाऊं, v माइनस यू बन जाएगा a इंटू टी। तो यहाँ पर आप बी डी की जगह ए टी पुट कर सकते हैं, ठीक है? तो नाउ पुट्स द वैल्यूज अगेन। अगर आप s इज इक्वल टू हाफ ए डी की जगह मैं पुट कर दूंगा, ए टी की जगह पुट कर दूंगा टी, ई ए की जगह पुट कर दूंगा मैं। बी डी और ए इक्वल है बेसिकली ना, बी डी और ई ए आपस में इक्वल है ना। ए इंटू टी, ठीक है? ए टी पुट कर दूंगा प्लस टी मल्टीप्लाई बाय यू। बस इसको अपन सिंप्लीफाई कर लिख लेते हैं। टी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा हाफ ए टी इंटू टी, टी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यू टी से मल्टीप्लाई होगा, यू टी बन जाएगा। इसको अगर आप अरेंज करके लिखो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है? कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं।